अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये तफसीर कर रही थी तो मेरे आगे ना आंखों के सामने बहुत ही अहम आयत आई है। सूरत की आयत है, ये सूरह यूनुस है। इसकी आयत नंबर है 18। चेक कर लीजिएगा। इसका तो तफसीर और लफ्ज़ी तर्जुमा कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूं, क्योंकि इस आयत को पढ़ने से पहले मेरी भी सोच ना वैसी थी, तो मैंने कहा चले मैं अपनी तो सोच करेक्ट करती हूँ, लेकिन जैसे बड़े बूढ़ों से सुना है तो उसको सोच को करेक्ट करती हूँ और साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। एक मिनट, ये देखें जी, पहले हम ना आयत ये वाली जो आयत है वो पढ़ लेते हैं। वयअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यंफउहुम वयक़ूलूना हाउलाई शुफ़ाअउना इंदल्लाह। अच्छा जी, अब इसका तर्जुमा क्या है? और वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उसकी जो ना इन्हें नफ़ा दे सकता है ना ही इन्हें नुकसान दे सकता है। और वो कहते हैं ये लोग, ये हस्तियाँ, ये देखें हाउलाई, हाँ ये लोग, ये हस्तियाँ हमारी सिफारशी हैं अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के पास। अब अल्लाह पाक ना यहाँ से आगे, इंदल्लाह से आगे अल्लाह पाक रसूल पाक सल्लम से ख़िताब करके कहने वाले हैं कुछ कि हमें क्या वो बोलें, कुल अतुनब्बिऊहुनल्लाह बिमा ला यअलमु फिस्समावाति वला फिल अर्द सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। तो यहाँ पे अल्लाह पाक ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब कहने लगे हैं कुल कह दीजिए। अल्लाह पाक ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि कह दीजिए, क्या तुम खबर देते हो अल्लाह ताला को साथ इसके जो नहीं वो जानता आसमानों में और ना ज़मीन में, पाक है वो और बुलंद है वो इससे जो वो शरीक ठहराते हैं। यानी कि अल्लाह पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ पे ख़िताब करके फरमा रहे हैं कि क्या तुम ऐसी बात करते हो जो कि ना तो अल्लाह पाक ने कही है, ना ज़मीनों में है, ना ही आसमानों में है। अल्लाह पाक ने यानी कि वो फरमाई नहीं है और आप सब लोग ये उनको शरीक ठहरा रहे हैं। इशाल ज़रा हाथ पीछे कर ले, बस ठीक है, थैंक यू सो मच, पीछे कर ले हाथ। तो यहाँ पे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं, जैसे हम किसी मज़ार पे जाते हैं और हम दुआ मांगते हैं कि हमारा ये काम कर दे, हमारी ये काम कर दे। जब कोई हमसे पूछता है कि हम वो तो फ़ौत हो चुके हैं, अगर वो शहीद भी हैं, बेशक ज़िंदा हैं, मगर वो तो अल्लाह पाक के पास हैं। तो हम ऐसा क्यों करते? तो हम कहते हैं कि वो अल्लाह पाक के नेक बंदे जो हमारा आज तक जिस अकीदे पे, यानी कि जिस बात पे मैं कायम थी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, औरों की बात नहीं करती। जब मुझसे कोई पूछता था तो मैं कहती थी वो अल्लाह पाक के नेक बंदे हैं, तो मैं तो उनसे अपनी बात की सिफारिश करवाने जाती हूँ। तो यहाँ पे अल्लाह पाक ने सख्ती से मना कर दिया है। ये जो हमारे, ये देखिए, हम ये लिखा है हमारी सिफारशी हैं, यानी कि ये हम लोग बहाने बनाते हैं, हीले बनाते हैं कि वो हमारी सिफारशी है। नहीं, अगर हमने कुछ मांगना है तो डायरेक्ट नमाज़ पढ़ के अल्लाह पाक से मांग सकते हैं। हाँ, हम वसीला ज़रूर दे सकते हैं कि अल्लाह पाक आप हमारी जो हमने नमाज़ें पढ़ी हैं, जो हमने नेक अमाल किए हैं, आपको उसका वसीला, आपको अपनी रहमत का वसीला, आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का वसीला, आप हमारा ये काम कर दें। मगर हम ये नहीं कह सकते कि मज़ारों पे जाके बकरे चढ़ा रहे हैं जी, कुछ भी ज़िबा कर रहे हैं उनके नाम का। यहाँ पे तो सख्ती से मना है कि अल्लाह पाक के नाम के अलावा किसी के नाम का मत खाओ, ये भी शिरक में आता है। और वो आपने सुना होगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो ना मुश्रिक होने से अच्छा है कि तुम लोग ना यहूदी हो जाओ, यानी कि इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाओ। क्योंकि मुशरिकीन जो यहूदी है ना, वो दोज़ख में ना, मुशरिकीन दोज़ख में 7 दर्जात हैं, तो वो मुशरिकीन से एक दर्जा ऊपर होंगे, यानी कि जो शिरक करने वाले हैं वो जहन्नुम के आखिरी दर्जे पे होंगे, सबसे निचली तह में होंगे। तो ये देखिए, मुझे तो इस आयत ने ना झंझोड़ के रख दिया। अल्लाह पाक कहते हैं अगर इंसान को कुछ ना पता हो, इंसान कुछ गलत काम कर रहा हो, तो उसकी फिर भी माफ़ी अल्लाह पाक दे देता है, क्योंकि वो
غیر ارادی طور پہ کرتا ہے، اسے نہیں سمجھ ہوتی، لیکن جب اسے پتہ چل جائے پھر بھی وہ کام کرتا رہے تو پھر اس بات کا نا گناہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں نا ان ساری تہم پرستیوں سے، ان سارے یہ جو ہم نے خود ہی گھڑ کے رکھا ہوا ہے اسلام اپنے لیے غلط اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک ہدایت دے، نیکی پہ چلنے کی نا توفیق عطا فرمائے۔ تو مجھے یہ لگا کہ مجھے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، اسی لیے میں شیئر کر رہی ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو معذرت، بتانے میں کچھ غلط میں نے کہہ دی ہو تو سب سے پہلے معذرت کرتی ہوں۔ تو جتنا مجھے پتہ چلتا ہے، جتنا اللہ پاک نے مجھے علم دے رہے ہیں، اس حساب سے مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کو نا بتا دیتی ہوں۔ تو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اور کسی کی دل آزاری ہوگی تو بہت بہت معذرت۔